हमने जो है टैक्स स्लैब दे दिया है कि पूरी तरीके से बचत ही बचत इस बार होने वाली है। लेकिन मिडिल क्लास के पास पहले पैसा तो आए। 1200 का सिलेंडर जब तक वो खरीदता रहेगा, 100 रुपये का वो पेट्रोल डलवाता रहेगा, 90,000 सोना होने वाला है, वो कैसे बचत करेगा? ये बहुत बड़ी बात है। भारत के विदेश मंत्री का इस प्रकार से अनादर हो रहा है, विदेशी सरजमी पर ऐसा अपमान होता है, हमें दुख होता है देख के कि हमारा सरकार जो हमारा देश की सत्ता चला रहा है, सत्ता में जो बैठा है हमारे देश का प्रधानमंत्री, वो डरपोक और एक डम्पी इंसान है जिसे अपने देश की साख बचाने की ताकत नहीं है। ये तो अमेरिका ने दिखा दिया कि आप नरेंद्र मोदी जी, आप अपने घर बैठिए, हम आपको कुछ नहीं समझते, आपके भारत को कुछ नहीं समझते। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में जिस तरीके की तस्वीरें यूएस से हमारे युवाओं को लेकर के आ रही है, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कांग्रेस युवा के कार्यकर्ता इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ है और यहाँ पर एक प्रदर्शन रखा गया जिसमें साफ तौर से जो यूएस एम्बेसी है उसको हटाने की मांग की जा रही है। सरकार से एक बड़े एक्शन की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। देखिए, दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है। प्रोटेस्टर्स, अगर कुछ प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर जो है डिटेन कर लिया गया है, जो यहाँ पर मांग रख रहे थे कि जल्द से जल्द इस मामले में हमारी सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक तस्वीर है, जिस तरीके की तस्वीर पूरे देश भर में फैल रही है कि युवाओं को बेड़ियाँ जंजीरें लगा करके विदेश से यहाँ पर भेजा जा रहा है। इसी को लेकर पूरा प्रोटेस्ट है। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ मौजूद प्रोटेस्टर्स से। युवा कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष अजय जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से जो तस्वीरें देश भर में आ रही हैं, युवाओं को जंजीरें बांध करके विदेश से, जहां कहा जाता था कि विदेशों में डंका प्रधानमंत्री मोदी जी का बजता है? देखिए, इस सरकार की नीतियां युवा विरोधी रही हैं, इसलिए पिछले 5 से 10 सालों के अंदर जो इलीगल इमिग्रेशन कहते हैं, जिसे डंकी, वो बहुत ही प्रचलित हुआ है। इसीलिए लोग मजबूर हैं कि वो इलीगली इमिग्रेट करें। 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक उनका परिवार कर्जा उठाता है और फिर वो लोग इलीगली इमिग्रेट करते हैं। अपनी देश को, अपने परिवार को, अपनी ज़मीन को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा। इस सरकार ने बजट में भी युवाओं को कुछ नहीं दिया। रोज़गार के नाम पे क्या मिल रहा है आपको भी पता है। अगली बात ये आती है कि भाई आप लोगों ने, जब वो लोग इलीगली वहाँ पर गए, वहाँ से जब डिपोर्ट होने वाले थे, तो अमेरिका के सेना का विमान हिंदुस्तान की सरजमी पर आया। कोई एक्सटर्नल अफेयर्स से, मंत्रालय से, कोई पंजाब सरकार से कोई उनकी सुध लेने के लिए वहाँ पर नहीं गया। प्रेस मीडिया तक को वहाँ पर अलाउड नहीं था। उन परिवारों का दुख, उन युवाओं का दुख कौन समझेगा? आज तक सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इलीगल इमिग्रेशन को भारतीय नेता ने एड्रेस किया, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और किसी नेता ने कभी ये नहीं कहा कि इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ना सिर्फ एक ब्रेन ड्रेन है, बट ये आपके युवा कैसे आपके देश को छोड़ रहे हैं उसका एक मॉडल बन चुका है। इसीलिए हम लोग अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद करने के लिए और चलते हुए, क्या मांग है इस आज के प्रोटेस्ट के जरिए? पहली बात तो जो इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है, इसको तुरंत एड्रेस करा जाए। दूसरा, सरकार का जब तक विजन, बजट, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, युवाओं को लेके पॉलिसीज नहीं होंगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक सिर्फ ये बड़बोले वायदे रहेंगे। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 4 दिन पहले, 3 दिन पहले बजट आया था, क्या मिला बजट में युवाओं को? कुछ भी नहीं दिया गया। मोदी जी कह रहे हैं ऐसा बजट हम लोग लेकर के आए कि सभी वर्गों की जेब भरने वाला बजट है। युवाओं के लिए, आप रोजगार के लिए, आप मुझे बता दो उसमें क्या विजन था, क्या उसके अंदर एक्स्ट्रा दिया गया था, क्या फोकस किया गया था? चुनाव जिस जिस राज्य में उसको लेके फोकस कर देते हैं, चिल्ला के कहते हैं कि 50 लाख करोड़ का बजट कर दूँ, 50,000 करोड़ का बजट कर दूँ, 70,000 करोड़ का बजट, 1 लाख करोड़ कर दिया। क्या मिला पार्लियामेंट में? क्या बिहार को मिल गया? सरकार अभी भी इनकी वहाँ पर है। क्या 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 बजट में उनको क्या मिला? मिडिल क्लास के लिए बोल रहे हैं कि ऐसी पूरी तरीके से हमने जो है टैक्स स्लैब दे दिया है कि पूरी तरीके से बचत ही बचत इस बार होने वाली है। लेकिन मिडिल क्लास के पास पहले पैसा तो आए। 1200 का सिलेंडर जब तक वो खरीदता रहेगा, 100 रुपये का वो पेट्रोल डलवाता रहेगा, 90,000 सोना होने वाला है, वो कैसे बचत करेगा? आप मुझे ये बताइए। तो इसीलिए हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें। आज संबोधन भी मुमकिन है कि सदन के अंदर शंकर जी का होगा। क्या उम्मीद लग रही है, कुछ ठोस जवाब देंगे? ये जयशंकर जी सिर्फ वो एक कोई, उन्होंने एक, कैसे कहूँ मैं, वो एक इंग्लिश आर्टिस्ट हैं जो डबिंग में सिर्फ काम आते हैं। उनको अगर कहीं पे कोई व्यक्ति चाहिए, अब ट्रम्प शपथ ग्रहण में देख लीजिए कैसे जयशंकर जी की बेइज्जती करके उनको फ्रंट लाइन से उठा के बाहर फेंकवा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत के विदेश मंत्री का इस प्रकार से अनादर हो रहा है, विदेशी सरजमी पर ऐसा अपमान होता है, हमें दुख होता है देख के कि ऐसा कैसे हो रहा है।
तो राहुल गांधी ने जी भी आज प्रोटेस्ट किया है इस मामले में, दबाव बनेगा सरकार के ऊपर इस मामले में? बिल्कुल, और आज संसद के अंदर तो ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा, और बाहर इसलिए संसद की तरफ हम लोग कूच करने वाले थे, इसलिए हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, घेराव आप लोगों ने किया आज इस पूरे मुद्दे पे, क्या लगता है सरकार जवाब दे पाएगी? क्योंकि बार बार यही कहती है कि डंका बजता है विदेशों तक। देना तो चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश के युवाओं की या देश की कोई भी दिक्कत होती है तो सरकार जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर ये सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो ये निकम्मी और डंपी सरकार का एक परिमाण है कि हमारा सरकार जो हमारा देश की सत्ता चला रहा है, सत्ता में जो बैठा है हमारे देश का प्रधानमंत्री, वो डरपोक और एक डंपी इंसान है जिसे अपने देश की साख बचाने की ताकत नहीं है। 2020 में ट्रंप यहाँ पर आए थे और हमने देखा था किस तरीके से पीएम मोदी ने उनका पूरी तरीके से स्वागत, तस्वीरें आई थी। अभी इन्होंने शपथ ली, वहाँ बुलाया नहीं गया, तो क्या इसी तरीके के पूरे परिणाम आ रहे हैं जो अब युवाओं को हमारे तरीके से भेजा जा रहा है? ये तो अमेरिका ने दिखा दिया कि आप नरेंद्र मोदी जी आप अपने घर बैठिए, हम आपको कुछ नहीं समझते, आपके भारत को कुछ नहीं समझते। इन्होंने हमारे देश की साख गिरा दी है विश्व में। एक डरपोक इंसान जो देश को सही तरह से चला ना पाए। अरे अभी क्या आप देश को बना रहे हैं? देश के युवाओं के लिए आपने क्या किया है? आपके युवाओं को पकड़ा जा रहा है? क्या हम वहाँ चोर हैं? हम अपने घर बार छोड़कर, अपने देश को छोड़कर अपने दूसरे देश में जाकर काम करने जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं, हमें उस तरह से ट्रीट किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी, क्या आप में इतना भी दम नहीं? जो ट्रंप, जिनका आप दम बढ़ते थे, ट्रंप हमारा, अमेरिका हमारा दोस्त है, अब उन्हें अपनी आप कहने की क्षमता नहीं है आप में। ये राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया था, क्या लगता है अगर उसी समय इस मुद्दे को एड्रेस कर लिया जाता तो आज ये तस्वीर नहीं आती जिससे पूरे भारत की सम्मान में साख लगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा राहुल गांधी जी को ये एक गलत इंसान की तरफ में पेश किया जाता है, लेकिन राहुल जी की बात बिल्कुल सटीक होती है। अगर उन्हें समझ के अगर पैमाने में लाया जाए तो ये देश के लिए हितकर होती है, लेकिन उन्हें समझा नहीं जाता। ये एक दम्भी घमंडी जो अपनी बात को, सिर्फ अपनी बात को थोपने की कोशिश करती है, ये वो सरकार है जिसके वजह से देश को दुर्भाग्य प्राप्त हो रहा है और देश को कुछ नहीं मिल रहा है। देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है विश्व में। हमें ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश को बर्बाद करे। बिल्कुल, यूएस के इस एक्शन के बाद क्या लगता है विदेश नीति की पूरी तरीके से पोल खुल गई है यहाँ पे? साफ दिखा दिया है कि हमारे विदेश मंत्री, बिल्कुल विदेश मंत्री, यहाँ की कैबिनेट, हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है, उनकी कैबिनेट में कोई दम नहीं है, देश के प्रधानमंत्री में कोई दम नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और श्री राहुल गांधी जी को देश की सत्ता संभालनी चाहिए। जब हमारा देश का वक्त सुधरेगा, देश के युवाओं की हालत सुधरेगी। ठीक है, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, क्या लगता है जिस तरीके के जो विदेशी जो एक्शन नज़र आ रहे हैं पूरे देश भर में, इस तरीके की तस्वीरें फैल रही कि युवाओं को जंजीरों से बांध करके भेजा जा रहा है? जब से इंडिया में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, हमारी विदेशों में कोई इज्जत नहीं है, ना हमारे स्टूडेंटों की, ना हमारे कर्मचारियों की, ना हमारे लिए वहाँ व्यवस्था हो रही है। वहाँ भी हमें लेके दंगे फसाद चल रहे हैं, जैसे कनाडा में हुआ भी, अभी यूएस में चल रहा है, कभी रशिया में हो जाता, कभी कहीं हो जाता, कभी अदर कंट्रीज़ में हो जाता है। तो ये सारा प्रभाव इंडिया की सरकार का ही वहाँ गया है। लेकिन दावे किए जा रहे पिछले 10 साल से कि विदेश नीति सबसे ज़्यादा मजबूत हुई है और आज लोहा मान रहा है हिंदुस्तान का पूरा विदेश। कहाँ मजबूत हुई है? हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया है। कहाँ? और कम हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो अभी कम हुआ है बीजेपी आने के बाद। पहले कांग्रेस के टाइम में कितना था आप बता दो भाई? कोई भी सामान इंडिया से, इवन फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, या हमारा कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, वो भी अच्छी तरह जा रहा था, आ रहा था, ड्यूटी फ्री भी था, कम टैक्स लगता था। पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, आज संभव है कि जवाब भी दिया जाएगा, क्या कुछ कार्यवाही आज सदन में हो सकती है इस मुद्दे पर? बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे भारतीय स्टूडेंट और भारत के लोग वहाँ से आ रहे हैं, उनका रोज़गार छूट गया है। अब वो इंडिया में कैसे क्या करेंगे, कैसे अपनी फैमिली को करेंगे? कोई अपना घर बेच के, कोई अपना प्लॉट बेच के दूसरे देशों में कोई डोंकी मार के, कोई वैसे गया था, कोई स्टूडेंट उस पर गया था, आज वो वापस घर आ रहे हैं तो उनके हालात, उनकी कंडीशंस कैसी होंगी? कुछ लोग उनमें से मरेंगे, कुछ अपनी ज़मीन बेच के गए हैं, अब देखते हैं उनका क्या रहेगा क्या नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तमाम युवाओं से हम बात कर रहे थे जो यहाँ पर काफ़ी क्रोध में, यहाँ पे काफ़ी गुस्से के अंदर प्रोटेस्ट किया गया है कि कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफ़ी गंभीर नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी लापरवाही की जा रही है। और जब विदेश से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश के लिए अपमान की बात है और ऐसे में मोदी सरकार को एक बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। बहरहाल फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।